हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए इनसाइट विथ रितेश। तो आइए हम देखते हैं आज कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ में देखेंगे आज मैनेजमेंट। इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे बोर्ड मीटिंग, एजीएम, ईजीएम। ईजीएम का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एजीएम का फुल फॉर्म होता है एनुअल जनरल मीटिंग। और बीएम का फुल फॉर्म बोर्ड मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्टर्स मीटिंग। डायरेक्टर्स मीटिंग को ही हम बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। जब कोई कंपनी अपॉइंट करती है बोर्ड्स डायरेक्टर्स को, तो उसके बाद जो भी मीटिंग होता है उसी को हम बोर्ड मीटिंग बोलते हैं। बोर्ड मीटिंग का मेन एजेंडा क्या है? बोर्ड मीटिंग एजेंडा, मेन पर्पस क्या है, ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बोर्ड मीटिंग का क्या ड्यूरेशन है, एक्सेट्रा। ये सब बोर्ड मीटिंग का एक पार्ट है। ठीक है, मेन पर्पस क्या है बोर्ड मीटिंग का, एजेंडा क्या रहेगा, उस बोर्ड मीटिंग का ड्यूरेशन कितना रहेगा, ये सब बोर्ड मीटिंग का एक पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बोर्ड डायरेक्टर्स मीटिंग को दो टाइप से बांटा गया है। मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ आया जनरल मीटिंग। ठीक है, जनरल मीटिंग देखते हैं। जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग क्या होता है? जनरल मीटिंग का मेन पर्पस क्या होता है? जनरल मीटिंग का मेन पर्पस होता है वो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। जो भी मीटिंग होगा वो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। यार पर्पस देखना है किस पर्पस से हुआ है, और उस पर्पस पे जो भी है वो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ मीटिंग देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मीटिंग, शेयर होल्डर्स मीटिंग, डायरेक्टर्स मीटिंग, अदर्स। तो अभी हम डायरेक्टर्स मीटिंग हम देख चुके हैं कि डायरेक्टर्स मीटिंग क्या होता है। डायरेक्टर्स मीटिंग में ही अपना बोर्ड मीटिंग आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे शेयर होल्डर्स मीटिंग। शेयर होल्डर्स मीटिंग में क्या होता है वो देखते हैं। शेयर होल्डर्स को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक जनरल मीटिंग और दूसरा क्लास मीटिंग। ठीक है, पहले जनरल मीटिंग समझ लेते हैं। जनरल मीटिंग में एनुअल जनरल मीटिंग और ईजीएम। जो एजीएम जो होता है, एजीएम डील करता है सेक्शन 96 और एजीएम जो है वो डील करता है सेक्शन 100। ठीक है, क्लास लिमिट में क्या होता है? क्लास लिमिट का देखिए क्या लिखे हैं हम, क्या क्या मतलब होता है। मीटिंग ऑफ अ पार्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स। ठीक है, इन द सेंस कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो किसी भी पार्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ मीटिंग करेंगे तो उसको हम क्लास मीटिंग बोलेंगे। जैसे कि उनको मीटिंग करना है, जो शेयर होल्डर्स हैं 10 रुपये के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग करना है, या 15 रुपये के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग करना है, तो उसको हम क्लास मीटिंग बोलेंगे। उसको हम क्लास मीटिंग बोलेंगे। वहीं पे शेयर जनरल मीटिंग में क्या होता है, एजीएम जो होता है ये एनुअल बेस पे होता है। ईजीएम जो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होता है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, और एजीएम को भी हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो आप क्लास मीटिंग समझ गए होंगे कि क्लास मीटिंग क्यों कंडक्ट होता है, उसका मेन पर्पस क्या है, वो किसके लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अदर्स पॉइंट में कुछ कुछ है, जैसे डिवेंचर्स होल्डर मीटिंग है, डिपॉजिटर्स मीटिंग है, क्रेडिटर्स मीटिंग है। इसको आगे देखेंगे, ये उतना रिलेवेंट नहीं है आपके एग्जाम पर्पस से, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका एनुअल जनरल मीटिंग जो है एजीएम, इसका हम देखेंगे मीनिंग देखेंगे, टाइम लिमिट्स देखेंगे, फर्स्ट एजीएम कब होता है, सब्सिक्वेंट एजीएम कब होता है, टाइम डे प्लेस ये सब देखेंगे। अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी देखेंगे। पहले देखते हैं एजीएम का मीनिंग। मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? जनरल मीटिंग विच इज़ हेल्ड वंस एवरी ईयर, है ना, कंपल्सरी फॉर ऑल कंपनी एक्सेप्ट ओपीसी।
एक्सेप्ट ओपीसी का मतलब क्या है, ओपीसी को छोड़ के, ओपीसी को छोड़ के बाकी जितनी भी कंपनियां हैं उनके लिए कंपलसरी है कि वो एजीएम फाइल करें, है ना, एजीएम कंडक्ट करें, एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो करें। ओपीसी के लिए क्यों मैंडेटरी नहीं है, देखिए हम बताते हैं। ओपीसी, इसका ओपीसी यानी कि वन पर्सन कंपनी। एक ओपीसी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ एक ही होता है, एक ही पर्सन होता है, उसको एक ही पर्सन ऑपरेट करता है, एक ही पर्सन उसको होल्ड करता है, एक ही पर्सन उसको होल्ड करता है। इसीलिए उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक से ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए इस ओपीसी के लिए एजीएम मैंडेटरी नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं टाइम लिमिट। एजीएम का टाइम लिमिट क्या है, एजीएम का टाइम लिमिट क्या है। फर्स्ट एजीएम कब होता है, विद इन 9 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जैसे सपोज फाइनेंशियल ईयर किसी भी कंपनी का 24-25 है, तो 25 1 4 1 4 24 ये उसका फाइनेंशियल ईयर होगा किसी भी कंपनी के लिए। अब इस डेट से, इस डेट से, इस डेट से 9 months, 9 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल मेरा क्लोज कब हो रहा है, इस डेट को हो रहा है क्लोज। अब इस डेट से हम 9 months कैलकुलेट करेंगे, 9 months कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, अगर हम 9 months कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ क्या आएगा मेरा, 31 दिसंबर 2025, ये मेरा फर्स्ट एजीएम का डेट आया। ठीक है, टाइम लिमिट्स आप समझ गए। अब सेकेंड पॉइंट है, फर्स्ट एजीएम समझ गए, आप आइए सब्सिक्वेंट एजीएम। सब्सिक्वेंट एजीएम क्या होता है, मीनिंग इसका पहले समझते हैं। सब्सिक्वेंट एजीएम का, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, यानी कि विद इन 6 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। पहला जो एजीएम है वो कब होगा, 9 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और सब्सिक्वेंट एजीएम क्या है, सब्सिक्वेंट मतलब दूसरा, दूसरा एजीएम कब होगा, 6 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अभी जैसे 31 मार्च 2025 मेरा क्या है, क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा 6 month क्या होगा, 31 मार्च से 25 से मेरा 6 month कितना आएगा, 30 सितंबर। ठीक है, 30 सितंबर मेरा क्लोजर डेट आएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि गैप बिटवीन 2 एजीएम शुड नॉट एग्जिस्ट
15 मंथ्स, ठीक है, 15 मंथ्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एजीएम इन ईच कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखते हैं अपना अब ईजीएम, ठीक है। ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो डील करता है सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग। इसका देखेंगे पहले मीनिंग। हु मे कॉल इन द सेंस कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देमसेल्फ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन रिक्वेस्ट मेंबर्स, रिक्विजिशन एंड रिक्वेजिशनिस्ट इसको बोलते हैं रिक्वेजिशनिस्ट देमसेल्फ, ठीक है। आगे देखते हैं मीनिंग इसका। ईजीएम का मीनिंग क्या होता है? एनी जनरल मीटिंग बिटवीन टू एजीएम नॉट कंपल्सरी इट इज हेल्ड टू ट्रांजेक्ट एनी अर्जेंट बिजनेस, ओके। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है? हु मे कॉल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देमसेल्फ नॉर्मली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स, है ना, रिक्विजिशन मीटिंग एटलीस्ट वन बाई ते इसको एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल या और दोनों एक ही है, या वोटर, है ना, वोटिंग राइट्स शुड रिक्वेस्ट, ठीक है। 10% एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट शुड रिक्वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मैटर शुड बी मेंशन, रीजन नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ बोलने का मतलब ये है कि मैटर जो भी मीटिंग होगा उस मीटिंग में मैटर क्या होगा वो मेंशन होगा, लेकिन किस रीजन से हो रहा है वो मेंशन नहीं होगा, वो रिक्वायर्ड नहीं है अकॉर्डिंग टू कंपनीज, है ना, वो रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्विजिशन फ्रॉम within 21 days issue notice, within 45 days conduct AGM। 21 दिन में नोटिस इशू। यहाँ बोलने का मतलब ये है कि मैटर जो भी मीटिंग होगा उस मीटिंग में मैटर क्या होगा वो मेंशन होगा, लेकिन किस रीजन से हो रहा है वो मेंशन नहीं होगा, वो रिक्वायर्ड नहीं है अकॉर्डिंग टू कंपनीज, है ना, वो रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्विजिशन फ्रॉम within 21 days issue notice, within 45 days conduct AGM। 21 दिन में नोटिस इशू होगा और उसके बाद 45 डेज के अंदर आपको AGM कंडक्ट कराना है, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखते हैं, है ना, रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्फ। ये क्या होता है? इफ़ कंपनी फेल टू कंडक्ट EGM ऑन रिक्वेस्ट, है ना, ऑन रिक्वेस्ट विदिन 45 डेज, देन उसके बाद क्या होता है कि रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्फ कैन कंडक्ट EGM विदिन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ है ना रिक्विजिशन फॉर्म। अगर कंपनी, जो कोई भी कंपनी अगर EGM कंडक्ट करने में फेल हो जाती है, भूल जाती है, नहीं कराती है, तो एक है NCLT, जो वो अपने थ्रू EGM कंडक्ट कराती है, और वो जो भी एक्सपेंस आते हैं, है ना, नोट में देखिए लिखा हुआ है कि ऑल एक्सपेंस शैल बी बोर्न बाय द कंपनी। जो भी EGM कंडक्ट कराने में एक्सपेंसेस होता है वो कंपनी बॉर्न करती है, और वो कंपनी वो सेटअप कैसे करती है? तो कंपनी सेटअप करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सैलरी से, BOD के सैलरी से, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सैलरी से। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। EGM का टाइम डे प्लेस क्या होता है? वो टाइम डे प्लेस सेम होता है एज लाइक जैसे AGM का होता है। प्लेस ऑफ EGM, प्लेस ऑफ EGM क्या है? प्लेस ऑफ EGM आपका एनीवेयर ऑफ इंडिया, एनीवेयर इन इंडिया, है ना, कंपनी इन कॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया, है ना, ऑन ऑफ सब्सिडरी 100% सब्सिडरी इन इंडिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि EGM इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, EGM यहीं तक है। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आप इसको अच्छे से, जो भी टॉपिक रिलेवेंट था, जो भी था, हम इसको कंप्लीट करा दिए। अब आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और आराम से इसको रिवाइज करिए। थैंक यू।